हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी में जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज़ करके हम लोग सिंगल कॉलम जो है सो क्वेरी कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी विथ जेडीबीसी टेम्पलेट सिंगल कॉलम क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले प्रोजेक्ट से हम लोग पहले डिपेंडेंसी ले आते हैं और डिपेंडेंसी को ऐड कर देते हैं नए वाले प्रोजेक्ट में। हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पिछले वाले प्रोजेक्ट से हम लोग यहाँ दोनों क्लास हम लोग कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया पैकेज, पूरा पैकेज ही हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन का भी हम लोग पैकेज कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करना है कॉन्फ़िगरेशन वाले में। हाँ, यहाँ पर एक डॉ वाले में हम लोग को चेंज करना था। चलिए हम लोग डॉ वाले में क्या चेंज करना है, सबसे पहले तो जो यहाँ पर मेथड है हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, जो पहले का मेथड है, और यहाँ से अननेसेसरी यहाँ पर जो इंपोर्ट है पैकेज उसे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, जो यहाँ पे नहीं चाहिए। चलिए यहाँ हो गया, बस इतना ही करना। आपका स्टूडेंट वाला क्लास जो है बिन क्लास वैसा ही रहेगा। जेडीबीसी फिर आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। हम लोगों को केवल स्टूडेंट डॉ में चेंज करना है, क्योंकि हम लोग के मेथड इसी क्लास में बनाने हैं, डॉ क्लास में। तो चलिए हम लोग मेथड बनाते हैं क्या, सिंगल कॉलम इनोटेशन, सॉरी सिंगल कॉलम क्वेरी। तो चलिए हम लोग मेथड बना लेते हैं PUBLIC पब्लिक, मान लीजिए स्ट्रिंग, हम दे देते हैं मेथड का नाम मान लीजिए फाइंड बाय नेम इंट रोल। हम लोग रोल देंगे तो उसका नेम हम लोगों को फाइंड करके दे देगा। ट्राई, हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच यूज कर लेते हैं। स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम है, वेयर रोल इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, हमने क्वेरी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया इनपुट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर पास कर देंगे रोल। जो यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल है, वेरिएबल उसको हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्ट्रिंग, मान लीजिए हम लोग का स्टूडेंट नेम लाना है, तो मान लीजिए स्टूडेंट नेम हमने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप, और उसको हम लोग कर देंगे जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट,
और यहाँ पे एसक्यूएल की जगह क्वेरी हम लोग डाल देंगे, चूँकि क्वेरी में हम लोग सारा क्वेरी जो भी क्वेरी लिखे हैं वो स्टोर है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइप में दे देंगे हम लोग किस टाइप का हम लोग वैल्यू है यहाँ तक। तो यहाँ पर किस टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, हमने किस टाइप का बनाया, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग डॉट क्लास। ठीक है, जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का आप दे देते हैं क्लास। और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लोग किसको, स्टूड नेम को। उसके बाद यहाँ पर कैच यूज कर लेते हैं, एक्सेप्शन ई रिटर्न ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो जो भी वैल्यू जो हम लोग इनपुट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा इंट रोल में, और उसके बेस पर यहाँ पर सर्च करेगा। ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल। तो यहाँ पर नेम केवल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो नेम और एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नेम एड्रेस एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रोल के बेसिस पर कर सकते हैं सर्च कर रहे हैं, और उसको हम लोग यहाँ पर पास कर दिए रोल को। और उसके बाद यहाँ पर किस टाइप का जो है सो क्लास है, तो स्ट्रिंग टाइप का। तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का दे दिए हम लोग क्लास, और उसके बाद रिटर्न कर दिए स्टूडेंट नेम को। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब ऐप डॉट जावा पे, मेन क्लास पे, और यहाँ से कर देते हैं इसे रिमूव। और यहाँ कर लेते हैं एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और यहाँ पर दे देंगे JDBC config डॉट क्लास। उसके बाद स्टूडेंट डॉ का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मान लीजिए डॉ नाम से हमने बना लिया। स्टूडेंट डॉ कॉन डॉट गेट बिन, और इसका नाम क्या होगा वो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसका नाम हमने दिया था कंपोनेंट का स्टूडेंट डॉ ही, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग मान लीजिए स्टूडेंट एक वेरिएबल ले लिया हमने, उसका नाम दे दिया एस नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉ का ऑब्जेक्ट डॉ डॉट, और कौन सा हमने मेथड बनाया स्टूडेंट डॉट वाले क्लास में, फाइंड बाय नेम। तो उसको कॉल कर लेंगे डॉट फाइंड बाय नेम। यहाँ पर रोल में मान लीजिए हम दे देते हैं 1002। ठीक है, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके लिए प्रिंट भी तो करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं मैसेज स्टूडेंट नेम क्या होगा, एस नेम। चूँकि जो वैल्यू हम लोग यहाँ से सर्च करेंगे वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एस नेम में, और एस नेम को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 1002 पे कौन सा जिसका रोल है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे 100 जो रोल है उसका नाम क्या है, पूजा कुमारी। तो हम चलिए इसको रिटर्न करेगा, तो हम लोग रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर एक SQL एक्सेप्शन दिया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू व्हाट क्वेरी नॉट ऑल वेरिएबल्स बाउंड। चलिए क्वेरी वाले में देखते हैं कुछ एरर है। रोल इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। ऑब्जेक्ट INPUTS इनपुट्स हमने यहाँ पर दिया है। ओह सॉरी, यहाँ पर हमने इनपुट्स नहीं दिया, इसको इनपुट्स पास नहीं करा था। ठीक है, अब सही है। चलिए रन कराते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट नेम किसका दिया, 1002 का नेम क्या था, पूजा कुमारी। मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम है रोहित कुमार, उसका रोल कितना है 1004, तो 100 यहाँ पर हम लोग 4 दे देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से फिर से रन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेम क्या दे दिया, रोहित कुमार। तो आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यू भी आप गेट कर सकते हैं यूजिंग रोल, कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने सर्च किया रोल के थ्रू। चलिए अगर हमको मान लीजिए देखना है कि मैक्सिमम एज, यहाँ पर मल्टीपल एज है सभी का स्टूडेंट का, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग चेक करना चाहते हैं कि मैक्सिमम एज किस स्टूडेंट का है, तो हम लोग कर सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम एज किस स्टूडेंट का ये भी कर सकते हैं, या हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम एज जो है सो कितना है या मिनिमम एज कितना है। तो चलिए हम लोग वो भी क्वेरी देख लेते हैं एक वैसा टाइप का। तो इसमें ही हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक इंट फाइंड मैक्स एज, ठीक है, जो मैक्सिमम एज आपको गेट करके दे देगा। स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स एज, ठीक है, मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट। अब जो भी क्वेरी लिखें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इंट, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिए मैक्स एज इक्वल्स टू JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर चल जाएगा क्वेरी, ऐड कर देंगे। आर्गुमेंट में हम लोग पास कर देंगे, कुछ नहीं है आर्गुमेंट्स, और रिक्वायर्ड टाइप केवल यहाँ पर देंगे, तो क्या है इंटीजर डॉट क्लास। उसके बाद रिटर्न कर देंगे किसको, मैक्स एज को। तो मैक्स एज जो भी आएगा स्टूडेंट की तरफ से वो किस में स्टोर हो जाएगा, मैक्स एज में, और मैक्स एज जो है सो रिटर्न कर देगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, इंट मान लीजिए मैक्स एज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल इक्वल्स टू डॉट फाइंड मैक्स एज, सॉरी फाइंड का स्पेलिंग हमने गलत कर दिया था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। आप किसी भी नेम से ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देते हैं, मैक्स एज, और हम लोग यहाँ पर दे देते हैं मैक्स एज। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी स्टूडेंट है उस सभी में मैक्सिमम एज किस स्टूडेंट का है, सॉरी मैक्सिमम एज कितना है 27। तो चलिए इसको रन करेंगे तो क्या देगा 27। यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स स्टूडेंट 27। मान लीजिए कि आपको मिनिमम एज देखना है, तो यहाँ पर मीन कर देंगे, MIN मीन, तब दिखाएगा। मिनिमम एज देखिए कितना है, 17 ईयर्स, तो 17 ईयर्स सब शो करेगा। चलिए रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या देखें, सिंगल कॉलम क्वेरी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें और एडिट आप कर सकते हैं, और भी दूसरा क्वेरी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मल्टीपल भी अगर फील्ड आपको गेट करना आता है रोल बेस पे, तो आप सर्च कर सकते हैं। नेम बेस पे करना है तो सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एज एड्रेस से हम लोगों को सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। नेम से सर्च करना है तो आप कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम का आपको गेट करना है तो आप भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।